सुभाषिनी अली हमारे साथ जुड़ी हैं कानपुर से, क्योंकि वो याची भी हैं, उन्होंने याचिका की थी। सुभाषिनी अली जी, इस मामले में अगर सुभाषिनी अली या ऐसे एक्टिविस्ट ने याचिका नहीं की होती तो उसका असर उतना शायद ना होता, हालांकि बिल्किस बानो ने भी दरवाजा खटखटाया था। सुभाषिनी अली जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुभाषिनी अली जी, पहले मैं इसको देखना चाहूंगा कि किस तरह से देखती हैं। हम सब ने वो दौर देखा जब गुजरात सरकार ने जिस ढंग से सजा माफी, पुरानी नीति 92 की नीति के तहत माफी दी, और केंद्र सरकार के मंत्री और विधायक सांसद लगातार जस्टिफाई करते रहे, तब लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा है, अहम है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सबको जेल भेजो और 2 हफ्ते में सरेंडर करो। तो क्या पूरी पूरी प्रक्रिया से कैसे आप गुजरी, क्या कुछ हुआ और आज कैसे देखती हैं सुभाषिनी अली? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी अजीत जी कि 2002 में जब ये दंगा हुआ था गुजरात में, तो एडवा जो हमारी महिला समिति है उसके साथ हम लोग गए थे गुजरात, और इस जो घटना घटी थी बिल्किस बानो के साथ, उसके तीसरे दिन हम लोग उससे मिले थे गोधरा के कैंप में। और वो तस्वीर मेरे सामने है, क्या उसकी हालत थी। उसकी बच्ची मारी गई थी, उसके साथ बलात्कार हुआ था, उसके परिवार के लोग उसके आंखों के सामने मारे गए थे, उसकी माँ भी मारी गई थी। और आप सोच सकते हैं कि उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। लेकिन उस औरत में इतनी हिम्मत थी कि 8 साल तक वो लड़ी उन अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, और उसको बंबई जाना पड़ा, महाराष्ट्र जाना पड़ा, और वहां से उन लोगों को दंडित किया गया और वो जेल गए। लेकिन लगातार उनको जेल से भी छुट्टी मिलती रही, जैसे आजकल राम रहीम को मिल रही है, और वो गांव आते थे। तो सजा तो मतलब लगता है कि ज्यादा बिल्किस बानो और उनके परिवार को मिला है और कम उन अपराधियों को। और इसके बाद तो गुजरात सरकार ने तमाम हदें पार करके उनको रिहा ही कर दिया। और किस दिन रिहा किया, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, जिस दिन 15 अगस्त को प्रधानमंत्री किले से कह रहे थे कि महिलाओं का करना होगी, सुरक्षा करनी होगी, उसी वक्त उनकी सरकार गुजरात में इन लोगों को छोड़ रही थी, इनको हार मालाएं पहनाई जा रही थी और इनको संस्कारी ब्राह्मण के नाम से नवाजा जा रहा था। तो इसके बाद मतलब इतना पूरे हम लोग जो लड़ते हैं और जो तमाम लोग चीजों को देख रहे हैं, उनको लगा कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है, ये संविधान का राज है कि मनुस्मृति का राज आ गया इस देश में। और फिर जब ये कि हम लोग इसको कोर्ट में, तो वो याचिका दर्ज की गई, और उसके बाद बिल्किस बानो ने भी फिर याचिका दर्ज की। उन्होंने कहा कि ये लोग आए, तो मुझे भी हिम्मत हुई कि नहीं, लड़ना चाहिए, क्योंकि इसके पहले तो उन्होंने ये कहा था कि क्या न्याय अब खत्म हो गया हमारे देश, ये उसका कहना था। खैर, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, शायद न्याय के बारे में हम लोगों की जो उम्मीद है वो काफी हद तक जागी है। लेकिन अजीत जी, बड़े बड़े सवाल हैं मेरे दिमाग में। तो सवाल ये है कि गुजरात सरकार ने ऐसा किया क्यों इन लोगों को छोड़ा, जो ये जघन्य अपराधी हैं, जिन्होंने मानवता के खिलाफ अपराध किया है, इनको क्यों छोड़ा? अपने अधिकार को लांघते हुए इनको छोड़ा। क्या काम किया जो पूरी तरह से कानून मतलब संगत नहीं था, क्यों किया? और 1.5 साल तक जिस तरह से इन लोगों को डिफेंड किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में जितने वकील आते थे, जितने सरकारी वकील आते थे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और किस तरह से वो इनको डिफेंड कर रहे थे, इनके नेता टीवी चैनलों पर डिफेंड कर रहे थे। और जो विक्टिम है, जो सर्वाइवर है बिल्किस बानो, उसके प्रति कहीं भी हमदर्दी दिखाने वाला कोई था ही नहीं, न सरकार में, शासक दल में। वो मारे मारे इधर से उधर फिर रहे थे, अपनी जान को बचा रहे थे। तो आज क्या होगा? ये लोग जेल जाएंगे, लेकिन क्या गुजरात सरकार बिल्किस बानो और उनके परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी? क्या वो जो कॉम्पनसेशन देना था देगी? क्या इनको शांति से अपनी जिंदगी बिताने का मौका देगी कि नहीं देगी? और क्या ये जो अपराधी हैं, इनको मौका मिलेगा हाई कोर्ट महाराष्ट्र के सामने जाने का? अब तो उनकी सरकार वहां भी आ रही है, उस सरकार का क्या रवैया होगा? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं जो जनता को पूछना चाहिए कि आखिर इस
शासन में महिलाओं की सुरक्षा का हम क्या करें? किसके पास जाए महिलाओं की सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए? अभी बीएचयू की घटना भी एकदम ताजा है कि 3 अपराधी जो बीजेपी के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, 2 महीने लग गए। पुलिस को 2 दिन बाद पता चल गया था कि कौन है, लेकिन 2 महीने लग गए उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो क्या इनके रहते, इस शासन के रहते महिलाओं को सुरक्षा और न्याय की उम्मीद हो सकती है? क्या होगा आगे? मैं तो यही कह ये बड़ा सकती हूँ कि सवाल जहाँ है तक हमने को सुभाषिनी सबूत है, जी। और मैं हमारी बीच में, लड़ाई चूंकि खत्म आपने नहीं होने कहा, वाली है, हम लोग लड़ते रहेंगे। आपने एक जिक्र जी, किया कि सरकार का रवैया, सिंह साहब सिर्फ चूंकि हमने पहले भी कई बार वीडियो किया है, मेरे सामने उस समय का है जो अप्रैल में जब ये याचिका की सुनवाई शुरू हो गई थी, तब जो अब जस्टिस रिटायर भी कर गए, जस्टिस के एम जोसेफ, तब जस्टिस के एम जोसेफ और बीबी नागरत्न की बेंच सुनवाई कर रही थी। और जिस ढंग से सुनवाई के दौरान सरकारों का जो रवैया था, गुजरात सरकार का और केंद्र सरकार के वकीलों का, फाइल देने को लेकर, सूचना जानकारी को देकर, नोटिस के जवाब देने को लेकर, हलफनामे को लेकर, तो नाराज होकर जस्टिस जोसेफ ने कहा था, क्योंकि उनका रिटायरमेंट था मई में, तो जस्टिस जोसेफ ने कहा था कि वो नहीं चाहते कि मैं इस मामले की सुनवाई करूं, इसलिए जी, जानबूझकर ये लेट लतीफ कर रहे हैं, हर चीज में सूचना देने में देर कर रहे हैं, हलफनामे जी, में देर कर रहे हैं, बार बार टाइम मांग रहे हैं। बल्कि उनका कोर्ट में पढ़ता हूं, जस्टिस जोसेफ ने कहा था कि मेरे साथ समस्या ये है कि मैं 16 जून को रिटायर हो रहा हूं, मेरा लास्ट वर्किंग डे 19 मई है, उसके बाद 2 जुलाई तक गर्मी की छुट्टी में बंद रहेगा। इट इज ऑब्वियस दे डू नॉट वांट अस टू हियर द मैटर, इट इज मोर देन ऑब्वियस। तो साफ साफ सरकार की तरफ से जिस ढंग से दस्तावेज देने में, हलफनामा देने में, या ये कहा जा रहा था कि दस्तावेज गुजराती में है, उन्हें पहले ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, इस तरह की बात फिर जी, जी, जस्टिस जी। जोसेफ ने कहा हमने आपको, मैं तो ये यही बात सारी कह रही बातें हो थी। रही थी। बिल्कुल जी। तो यही तो सवाल है कि एक तो हाँ, गुजरात सरकार ने इनको छोड़ा क्यों, और फिर केंद्र सरकार और गुजरात सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी इनकी रिहाई को सही ठहराने में। तो क्यों? आखिर कौन सी इनके अंदर ऐसी खूबी है कि उनको बचा लिए, ये सब यहाँ तक जाने के लिए तैयार थी? यही मेरा सवाल है और यही पूरा देश का सवाल होना चाहिए। दिक्कत ये है कि ये लोग जवाब देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी सवाल तो पूछा जाना चाहिए इनसे कि आखिर को छोड़ा क्यों, और फिर उनके छोड़ने को डिफेंड क्यों किया? क्यों आप जेल के बाहर रहे? क्यों नहीं आपने जो इनकी मतलब जो अपराधियों की शिकार थी, जो सर्वाइवर थी, आपने उनके साथ हमदर्दी क्यों नहीं जताई?